रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थाना प्रभारी खुद देख रहा है। हाँ, थाना प्रभारी से मैंने लिखित शिकायत भी दिया था, पब्लिक पटिशन भी दिया था कि हमारे घर के बगल में दारू बिक्री होता है और गाली गलौज और अगरम बगरम डेली लड़ाई झगड़ा होते रहता है वहाँ पे। लेकिन बासुकीनाथ झा थाना प्रभारी बकरी को कोई ध्यान नहीं है। थाना कस्टा पहुंच से फोन कर दिया जाता है कि तहसीलदार आया, डीएसपी द्वारा छापा फोन किया था, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है। बोलते हैं कि नंबर दीजिए, हम लोग हमारा क्या शराब पी के मरा है, नकली दारू बिकता है, तभी उस पर प्रशासन एक रत्ती ध्यान नहीं देता। पोस्टमार्टम अभी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, उसके पश्चात ही कुछ कंफर्म हो पाएगा। हम लोग शराब की बात बताई जा रही है, बात कर रहे हैं वो हम मानेंगे। आपको क्या बाइट दिया हम लोगों ने, नीतीश कुमार दिन में जिस शराबबंदी वाले सपने को देख रहे हैं उसको चकनाचूर होते देखना हो तो ये सुनिए। डीएम से बोले कि नाम बताइए और मतलब है क्यों नहीं एक्शन होगा करके। हम तो बोले कि भाई जिस रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ भरोसा दिए हैं कि नहीं डीएम साहब? थाना प्रभारी खुद देख रहा है। आपने इस संबंध में थाना प्रभारी से कोई शिकायत किया है क्या? हाँ, थाना प्रभारी से मैंने लिखित शिकायत भी दिया था, पब्लिक पटिशन भी दिया था कि हमारे घर के बगल में दारू बिक्री होता है और गाली गलौज और अगरम बगरम डेली लड़ाई झगड़ा होते रहता है वहाँ पे। लेकिन बासुकीनाथ झा थाना प्रभारी बकरी को कोई ध्यान नहीं है इस पे। छापेमारी कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। सुनिए कि कैसे खाकी वालों की मिली भगत से शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। थाना कस्टा पहुंच से फोन कर दिया जाता है कि तहसीलदार आया, डीएसपी द्वारा छापा फोन किया था। दिन रात दारू इधर बनते रहता है, तो नहीं है, सब शराब पी के मरा है, नकली दारू बिकता है, तभी उस पर प्रशासन एक रत्ती ध्यान नहीं देता। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है गोरिहारी मोहल्ले से, बकरी मोहल्ले से। सब लोग और यही आज की 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है। समझिए कि कैसे खाकी वालों ने शराब के धंधेबाजों को पनाह दे रखी है। उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है। बोलते हैं कि नंबर दीजिए, हम लोग हमारा क्या तभी तो बेगूसराय के डीएम अरविंद वर्मा के सामने इस शख्स ने बकरी थाना पुलिस की एक पोल खोल कर रख दी। दिन रात दारू इधर बनते रहता है, बकरी प्रशासन अंधा तो नहीं है, सब शराब पी के मरा है, नकली दारू बिकता है, तभी उस पर प्रशासन एक रत्ती ध्यान नहीं देता। अभी आपने डीएम से क्या शिकायत किया है? डीएम से ये शिकायत किया मैंने कि एक तो अंग्रेजी शराब डुप्लीकेट वाला धड़ल्ले से बिक रहा है और महुआ शराब जो कि अवैध चीज़ है। इससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है गोरिहारी मोहल्ले से, बकरी मोहल्ले से। सब लोग और यही आज की 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है। किनके द्वारा पर्दा डाला जा रहा है? किनके द्वारा पर्दा डाला जा रहा है? किसी के दबाव में डाला जा रहा है। क्या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या कोई नेता का इसमें हाथ हो सकता है किसी का हो। अभी शिकायत किया था डीएम से, डीएम साहब क्या बोले? डीएम से बोले कि नाम बताइए और मतलब है क्यों नहीं एक्शन होगा करके। हम तो बोले कि भाई जिस रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ भरोसा दिए हैं कि नहीं? और थाना प्रभारी खुद देख रहा है। आपने इस संबंध में थाना प्रभारी से कोई शिकायत किया है क्या? हाँ, थाना प्रभारी से मैंने लिखित शिकायत भी दिया था, पब्लिक पटिशन भी दिया था कि हमारे घर के बगल में दारू बिक्री होता है और गाली गलौज और अगरम बगरम डेली लड़ाई झगड़ा होते रहता है वहाँ पे। लेकिन बासुकीनाथ झा थाना प्रभारी बकरी को कोई ध्यान नहीं है इस पे कोई छापेमारी कभी किए हैं कि नहीं? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। एक्साइज वाले आते अलगे से फोन कर देते हैं, घर जाओ तुम लोग। थाना कस्टा पहुंच से फोन कर दिया जाता है कि तहसीलदार आया, डीएसपी द्वारा छापा फोन किया करता है। बेचने वाले से भाग जाता है, चौकीदार हो चाहे हवलदार नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब कर देता है। जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं दारू बिक रहा है, सब पता है। बकरी में जहरीली शराब से हुई 2 लोगों की मौत के बाद डीएम अरविंद वर्मा और पुलिस कप्तान अवकाश कुमार मौके पर पहुंचे, परिजनों से बातचीत की और फिर आसपास के लोग जमा हो गए। इस शख्स ने डीएम को जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है। सब शराब पी के मरा है, जितना भी मरा है सब शराब पी के मरा है। सब छुपा रहा है, दारू तो नहीं है, सब शराब पी के मरा है, नकली दारू बिकता है, तभी उस पर प्रशासन एक रत्ती ध्यान नहीं देता है। हालांकि डीएम अरविंद वर्मा फिलहाल ये मानने को राजी नहीं है कि इन मौतों के पीछे जहरीली शराब का दोष है।
डीएम कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। वार्ड नंबर 17 के 2 निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी जी की मृत्यु की सूचना हम लोग आज सुबह प्राप्त हुई थी और एक अन्य व्यक्ति हैं, उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर हैं। तो जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कहीं पे जहरीली शराब पीने की वजह से नहीं हुआ, उसी के संबंध में हम लोग जांच करने यहाँ पे आए हुए हैं। एसपी साहब भी हैं और पूरी टीम है यहाँ पे। अभी पूछताछ क्रम में जो परिवारजनों ने बताया है ऐसा मामला कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग और व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ उन दोनों व्यक्तियों के मृतकों की पोस्टमार्टम अभी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, उसके पश्चात ही कुछ कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी, कितने लोगों की मौत हुई है? 2 व्यक्तियों की। तो जो जानकारी अभी परिवारजनों ने जो बताया है तो ऐसा मामला कुछ लग नहीं रहा। इन लोगों ने कहा है कि कहीं घर पे ही होली खेले थे और शराब वराब नहीं पिए हुए थे और अचानक से कल तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद जो है इलाज यहाँ लोकल डॉक्टर के यहाँ कराया, उसके बाद रेफ़र कर दिया गया बेगूसराय के लिए। तो रास्ते में दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और यहाँ पे छापेमारी भी और की गई है, आज भी कराई गई सूचना के पश्चात शराब के संबंध में। तो कुछ अभी बरामदगी नहीं हो पाई, कहीं कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं और बातें जैसे पता चलेंगे तो आप लोग उसको जानकारी देंगे। नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने जितना न्यूज़ में देखा था, किसी भी न्यूज़ चैनल में ये परिजन ने ऐसा कहा है, ऐसा कहीं पे नहीं देखा है। और हम लोग यहाँ भी परिजनों से बात किया, सुबह भी एसडीओ डीपीओ साहब भी बात किए थे लोकल जनप्रतिनिधियों से, किसी ने भी ऐसी बात नहीं की है। लेकिन हम लोग सभी संभावनाओं भी ऑप्शंस जांच कर रहे हैं, क्या संभावना हो सकती है। जो फाइंडिंग्स होंगी वो आप लोगों को बताएंगे, अवगत कराएंगे। जिले के पुलिस कप्तान अवकाश कुमार भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या है पूरा मामला? सुबह में खबर मिली हम लोगों को कि 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है बगली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। तो उसी का सत्यापन के लिए तत्काल थानाध्यक्ष को और एसडीओ को भेजा गया था। तो 2 जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी डेड बॉडी ऑलमोस्ट डिस्पोजल होने वाली थी, परिजनों द्वारा जलाया जाना था, तो उनको हम लोग रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। एक व्यक्ति जो इलाजरत है वो खतरे से बाहर बताए गए हैं। अभी तक जो हम लोग पूछताछ किए हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें कहीं भी जो मीडिया में चल रहा था शराब पीने से हुई है, तो वो अभी तक परिजनों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है उसकी। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर परिजनों ने जो बाइट दिया है उसके अनुसार हम लोग शराब की बात बताई जा रही है। बात कर रहे हैं वो हम मानेंगे। आपको क्या बाइट दिया हम लोगों ने, इससे हमको विशेष मतलब नहीं। आप लोगों के सामने ही हम लोग दोनों जगह पर जाकर बात किए हैं और जो भी बात है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें बातें सामने आ जाएंगी, उसमें कोई। तो ये थे बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार, जिन्होंने साफ सख्त लहजे में कहा है कि मौत जो हुई है वो शराब के कारण नहीं हुई है और जांच का विषय है। साथ ही साथ जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वैसे परिजनों ने जहरीली शराब कांड की जो कहानी सुनाई, आप उसे भी सुन लीजिए। होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली के बिहान भर भी ठीक था भर दिन। 6 बजे सांझ को उसको डैमेज हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले गए। उसके बाद बेगूसराय जाने के क्रम में एगो जो और मरा है उसका क्या नाम? सकलदेव चौधरी। अच्छा, कहाँ पर घर है उसका? उसका घर है हरदेव सर है ना, हरदेव सर के छोटका भाई। होली का समय था, उसमें अपना दोस्त यारी में सब बैठ के खाए थे। उसी में रात भर ठीक थे, सुबह हुआ था उसका पेट में उभरना चालू हो गया था। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वो रेफ़र कर दिए थे। रेफ़र करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेट कर गए थे। नहीं, दारू नहीं पर दिन था, उसमें थोड़ा सा अपना लगा लिए थे, कभी पीवे नहीं करते थे, दोस्त यार उसको पिला दिए थे। साफ है कि मीडिया के सामने परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात खुद स्वीकार की है। ऐसे में भविष्य में इन बयानों को बदलना सुशासन पर लगे उस दाग को छिपाने जैसा होगा, जिसकी गूंज जल्द ही पटना तक सुनाई पड़ेगी। रिपब्लिकन न्यूज के लिए कोमल आर्य की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।